हम्म, तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या बैर बकरी बाली ना करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। जो वस जो बस्तियाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो, और ये बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब बाली भांति पूछ करना। और यदि वो बात सब ठहरे कि इसराइल में ऐसा घृणित कार्य किया गया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों को पार ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वो मर जाए। जो प्राणदंड के योग्य ठहरे वो एक ही की, की साक्षी से ना मार डाला जाए, किंतु दो या तीन मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और होने के बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठें। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। यदि तेरे बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवियों याजकों के पास और उन दीनों के न्यायियों के पास जाकर पूछ पाछ करना कि वे तुमको न्याय को बातें बतलाएं, और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे, उसी के अनुसार करना। और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताएं और न्याय की जो बात वे तुझसे कहें उसी के अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताएं उससे दाहिने या बाएं ना मुड़ना। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थिति रहेगा ना माने ना उस न्यायी की ना सुने, तो वो मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तो इसराइल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना, इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे। जब तू उस देश में पहुँचे जिस तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उनमें उनमें बस कर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान में भी अपने ऊपर राजा ठहरूंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वो बहुत गोरे ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं
क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। और वो बहुत स्त्रियों भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और ना वो अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और जब वो राज गद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले, और वो उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पारा करे, जिससे वो अपने परमेश्वर यहोवा का भाई मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वो अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्चा ना जाने, और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और ना भाइये, जिससे कि वो और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राजा करते रहें। और I have finished reading in Hindi. Thank you.